हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अपनी गिरनार यात्रा पर, जहां मौसम बड़ा ही सुहाना हो रहा है। यहां दर्शन करने के लिए आपको 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। दोस्तों, इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम यहाँ पहुँचे कैसे, यहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था है, यहाँ खाने पीने के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट कहाँ हैं और कैसे हैं, और गिरनार यात्रा में जाने के लिए कितने तरीके हैं, उड़न खटोला के क्या प्राइसेस हैं और इसे कैसे बुक करेंगे, और पैदल यात्रा में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं गिरनार यात्रा पर। प्राइवेट बसेस और ट्रेन से डायरेक्ट जूनागढ़ पहुंचा जा सकता है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट राजकोट शहर है, जो जूनागढ़ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं अपने शहर भोपाल से बाय ट्रेन सफर कर रहा हूँ। बीच स्टेशनों पर दोस्तों से मिलते हुए और इस जर्नी में मेरे साथ आए दोस्त को रिसीव करने के बाद गप्पे मारते हुए दोपहर 3 बजे हम पहुंचे जूनागढ़। स्टेशन से बाहर आकर 150 मीटर पर ही होटल लीला बीच होटल में मैंने रिजर्वेशन करवा रखा था। ये होटल मैंने 2 नाइट्स के लिए एयरबीएनबी से बुक किया है। आप भी चाहें तो ये होटल बुक करा सकते हैं। शाम को हमने विजिट किया शक्करबाग जू, जिसका फुल वीडियो मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जिस ऑटो से हम लोग वापस होटल गए, उसी को हमने सुबह कॉल करके होटल पे बुला लिया और सुबह 6 बजे ही हम पहुंच गए गिरनार पर्वत के सीढ़ी मार्ग पर। दोस्तों, आप चाहें तो रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका रास्ता पैदल मार्ग से पहले पड़ता है। दोनों साइड का किराया 700 रुपए और एक साइड का 400 रुपए पर पर्सन होता है। आप स्क्रीन पे दी गई वेबसाइट से इसे ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं सीढ़ी मार्ग की ओर, जहां आप 30 से 50 रुपए देकर यात्रा के लिए लकड़ी खरीद सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इस यात्रा में बाहर से प्लास्टिक की बोतल्स और पन्नियां ले जाना अलाउड नहीं है। चेकिंग के दौरान सब कुछ गेट पर ही रख लिया जाता है। इस चेकिंग के बाद ही आपकी 10,000 सीढ़ियों की यात्रा शुरू होती है। यात्रा की शुरुआत में ही आपको बहुत से बंदर देखने को मिलते हैं, जो आपके हाथ से कुछ भी खाने का या आपका सामान लपकने के लिए रेडी बैठे होते हैं। तो अपने सामान की सेफ्टी आपके हाथ में है। दोस्तों, 10,000 सीढ़ियां कम नहीं होती, इसलिए इस यात्रा में जल्दी ना करें। आपकी बॉडी जितना एक्सेप्ट करे उतना ही अपने आप को पुश कीजिए और एक बार में उतना ही चढ़िए। उसके बाद आराम करें। आज संडे होने की वजह से काफी यात्री देखने को मिल रहे हैं। आप एक दूसरे को देखकर और मोटिवेट होकर ही इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें। यात्रा के दौरान कुछ ऐसे प्लेसेस भी आते हैं जहां से गिरनार पर्वत के खूबसूरत नज़ारों को आप देख सकते हैं। बीच बीच में आपको ऐसी कई दुकानें देखने को मिलती है जहां से आप एनर्जी ड्रिंक्स, वाटर बॉटल्स या नींबू पानी एंजॉय कर सकते हैं और इस यात्रा में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। दोस्तों, रास्ते में आपको ऐसे कई अनोखे मंदिर भी देखने को मिलते हैं जो आपने शायद ही कहीं देखे होंगे। आगे बढ़ते हुए हम एक व्यू पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां से जूनागढ़ शहर और वादियों का खूबसूरत नजारा हमें देखने को मिलता है। यात्रा के बीच में आपको कई सेल्फी पॉइंट देखने को मिलते हैं, जहां आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और पहाड़ के किनारों से दूरी बनाए रखें। नहीं 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 वो
बढ़िया। गिरनर यात्रा रेनी सीजन में एक अलग एक्सपीरियंस देती है, जहां थोड़ी सी बारिश से ही नेचुरल झरने और सीढ़ियों से पानी बहने लगता है और इस यात्रा की खूबसूरती को बढ़ा देता है। लगभग 3,500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप गिरनर पर्वत शिखर के 5 टोंक पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से जैन मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। इसी स्थान पर सबसे बड़ा और सबसे पुराना 12वीं शताब्दी का नेमिनाथ मंदिर भी स्थित है, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर को समर्पित है। यह स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। दोस्तों, यहीं आपको गजपत कुंड के भी दर्शन होते हैं, जिसे गजेंद्रपद कुंड या हाथी चरण पादुका कुंड भी कहा जाता है। यह कुंड 13वीं से 15वीं शताब्दी जितना पुराना बताया जाता है और गिरनर पर्वत के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। आगे बढ़ते हुए श्री गोमुखी गंगा मंदिर में दर्शन करके हम लगभग 5,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद अम्बा माता की पावन धरा पर पहुंच जाते हैं। जय माता दी। फाइनली यह मंदिर तीर्थकर नेमिनाथ की यक्षिणी मां अंबिका देवी को समर्पित है। हमें दर्शन करने में 15 से 20 मिनट लगे और माता के बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। आप भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ चूनर बांध सकते हैं। माता आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जय माता दी। दोस्तों, इसी स्थान तक उड़न खटोला या रोपवे से आया जा सकता है। इसके आगे की यात्रा पैदल ही होती है। दोस्तों, आधे यात्री माता के दर्शन कर यहीं से लौट जाते हैं, इसलिए आगे आपको बहुत कम भीड़ देखने को मिलती है। आगे हम इस पहाड़ से उस पहाड़ का सफर तय करने वाले हैं, जहां हम भगवान दत्तात्रेय मंदिर के दर्शन करेंगे। इस आगे की यात्रा के दौरान बीच में आप गुरु गोरखनाथ मंदिर के भी दर्शन करते हैं। दोस्तों, यह रास्ते ज्यादा कठिनाई भरे लगते हैं, पर इस रास्ते पर इस पर्वत की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आगे बढ़कर आप श्री गुरुदत्त द्वार पर पहुंच जाते हैं, जहां से एक द्वार से हम जाएंगे भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने और वापस आकर दूसरे द्वार से हम श्री दत्त धुनी पर प्रसाद लेने जाएंगे। तो आइए पहले दर्शन करने चलते हैं। इसी रास्ते पर आपको एक नेचुरल एसी भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन इस चोटी पर भगवान दत्तात्रेय के मंदिर के पास आ गए हैं। दोस्तों, यहाँ भी मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर छोटा पर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। भीड़ ना होने की वजह से दर्शन करने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगा। इस गेट तक वापस आकर आप नीचे गुरु दत्तात्रेय संस्थान द्वारा स्वचालित प्रसाद पाते हैं। भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने के बाद प्रसाद पाने पर ही आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो दोस्तों, यही हमारी गिरनर यात्रा समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप भी एक बार कभी गिरनर यात्रा अवश्य करेंगे। इस यात्रा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गिरनार।